Hello everyone. First of all, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss about the indole. हम देखेंगे इसके प्रिपरेशंस ऑफ इंडोल, देखेंगे प्रॉपर्टीज, देखेंगे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को। ये आपको पता है कि जो 5 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, उनकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस, ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन अवर चैनल प्लेलिस्ट। यू कैन वॉच वीडियोज़, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी हैं तो। अब आपका सिलेबस में सिर्फ 3 टॉपिक्स और बचते हैं। इंडोल है, क्यूनोलिन है और आइसोक्यूनोलिन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इनको हम कंडेंस्ड 5 और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कंडेंस मतलब 6 मेंबर आपका बेंजीन है, लाइक समझ लो, तो 6 मेंबर कंडेंस हो सकता है, आपका 5 भी हो सकता है 6 के साथ 6 में। तो अगर 5 मेंबर्ड है मीन्स पायरोल, आप समझ लो बेंजीन के साथ पायरोल अटैच कर दिया तो उसको मैं इंडोल बोलूँगी। और बेंजीन के साथ में अगर आपका पिरिडीन अटैच कर दिया तो क्यूनोलिन। और सेकंड पोजीशन पे लगा दीजिए 1 है 2 तो आपका आइसोक्यूनोलिन। तो ये तो आपको ये सिंपल स्ट्रक्चर्स बताई हमने कि क्या होती हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इंडोल को, ऑल थिंग्स, इसकी प्रिपरेशंस वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपको थोड़ा भी इसके बताएं तो इन जो आपका इंडोल है वो क्या होता है, आपका एक कलरलेस होता है और सॉलिड होता है। कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड्स होता है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच होंगी आपकी पायरोल की से ही, वो आगे हम देखेंगे। और कुछ प्रॉपर्टी डिफर करेंगे क्योंकि बेंजीन के साथ अटैच था। ये तो है नहीं कि सारे पायरोल के, क्योंकि इसके साथ ये बेंजीन तो कुछ इसकी एनर्जी। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम वो कितने हैं आपकी, जैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएंगे। और आपको ये पता है कि देखो ये आप समझ लो पायरोल है, और ये वाला ये वाला ये वाला, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए 8, और 2 आपको पता है लोन पेयर वाले, तो कितने हो गए आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, रिंग सिस्टम में। और इसकी रेजोनेंस एनर्जी अप्रोक्स 200 किलो जूल पर मोल होती है। और इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो 3 आती है मेनली। तो सबसे पहली आप क्या करोगे कि जैसे ये तो आपको पता है, मान लो ये लोन पेयर यहाँ दोगे आप, जैसे लोन पेयर का यहाँ हो गया ये यहाँ पे, तो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको तो कोई टच नहीं किया हमने। यहाँ पे आपका NH, यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसको बैलेंस कर, मतलब यहाँ से डीलोकलाइज, तो ये हम वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो खुद से ड्रॉ कर ही सकते हो, ईजी है। और अगर आपको देखना हो एरोमेटिक करेक्टर तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। कुल क्या होता है 4n + 2, तो n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो n की वैल्यू 2 रख दें तो 4 × 2 8 + 2 तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो मीन्स ये एरोमेटिक भी है आपका, और प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशंस भी है, तो एरोमेटिक करेक्टर भी शो करता है। और इसकी जो जितनी भी आप रिएक्शंस करोगे जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, देखो 1 2 इस पोजीशंस के ऊपर नेगेटिव आया है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसी पोजीशंस पे वो प्रीफर करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा हो। तो थर्ड पे है, तो जो आपकी पायरोल ये है आपका इंडोल, मेनली रिएक्शन इसकी इलेक्ट्रोफिलिक थर्ड पोजीशंस के ऊपर ही टेक प्लेस करती हैं। ये तो आपको पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रिपरेशंस की कुछ मेथड है उनको भी आपको डिस्कस करना है। उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट मेथड है आपका, एक दे रखा है आपका बिस्लर सिंथेसिस, जो बिस्लर ने से बोलते हैं उसको। उसमें आपको सिंपल क्या लेना होता है कि आप एनिलीन लो, जैसे आपने ये ले लिया बेंजीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, और उसके साथ लो फिनाइल, एसाइल, ब्रोमाइड ले लो, अल्काइल हैलाइड, कुछ भी मीन्स हैलोजन होना चाहिए आपका। हाँ, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2, X मान लो या Br मान लो, जो भी अपनी अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। तो ये हो गया फिनाइल ग्रुप। और एसाइल ग्रुप क्या होता है आपको RCO, अब फिनाइल लगा तो हम इसको फिनाइल बोल रहे हैं R की जगह, तो ये हो गया आपका फिनाइल, एसाइल, और X की जगह Br लोगे तो ब्रोमाइड बोल देंगे। जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे हम, तो यहाँ पे कैसे ये वाला H और एक Br, मतलब X जो भी है वो HBr रिमूव हो जाएगा, ये H ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, जैसे NH, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, इतना हो गया। अब उसको हम हीट करेंगे तो आपका H2 क्या हो जाता है रिमूव, तो यहाँ पे आपका इंडोल बन जाएगा। ये आपका है जैसे बेंजीन है और ये NH है, और ये जो डेरिवेटिव इसका इसके साथ में अटैच है, ठीक है। तो वाटर का रिमूव हो गया, सिंपल ये बेंजीन है। तो बिस्लर सिंथेसिस में क्या किया, एनिलीन लिया, फिनाइल एसाइल ब्रोमाइड लिया, सिंपल HBr का रिमूव है, यहाँ पे -HBr लिख सकते हो। और बाद में आपका हीट कराया तो वाटर बाहर निकल के 2 फिनाइल इंडोल बन गया, मतलब 2 पोजीशंस के ऊपर इंडोल ग्रुप। तो ये तो था बिस्लर सिंथेसिस एक मेथड। और अगर सेकंड मेथड की बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया है, फिशलर इंडोल सिंथेसिस की जगह थी। इंडोल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फिशर ने दिया था, ये साइंटिस्ट था जिसने ये मेथड दिया था।
तो इसमें आप स्टार्ट करते हो एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन, उसको अब जो रिएजेंट इसमें क्या लेना होता है, जिंक क्लोराइड या बोरोन ट्राइफ्लोराइड की प्रेजेंस में इंडोल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इतना तो सेम है जैसे ये आपका बेंजीन लगा हुआ है। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजीन होता होगा NH2NH2, हाइड्रोजन में एक H को रिप्लेस, तो NH ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे हो गया आपका NHN, और C यहाँ पे जैसे R मान लो आप, इसको बोल दोगे आप एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन है, और रीजन आप ZnCl2 ले लो इसका, या BF3 ले लो, तो आपका क्या बन जाएगा, इंडोल डेरिवेटिव। ये हो गया आपका NH, और यहाँ लगा हुआ है आपका बेंजीन, तो ये, और यहाँ इस पोजीशन पे CH3 जो R ग्रुप था ना वो वाला। तो ये तो सिंपल था फिशर इंडोल का, और इसका मैकेनिज्म करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना है इसमें। पहले जो डबल बॉन्ड का ट्रांसफॉर्मेशन, इस अल्कीन जो वाला है ना बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, वो आप खुद से करके देख लेना, नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं अलग से डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। तो फिशर इंडोल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बिजलर सिंथेसिस क्या होता है, और एक रिसर्च इंडोल सिंथेसिस भी होती है, वो भी आसान। उसमें आपको ये देखो स्टार्टिंग मटेरियल के है, प्रोडक्ट तो आपको पता है कि इंडोल बनाना है, तो आप किसी भी अप्रोच से पहुंच जाओगे। तो स्टार्टिंग मटेरियल को पता है रिएजेंट कौन से वर्क में लेने हैं, तो आप इजीली कोई भी प्रिपरेशन मेथड इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें तो रेजल्ट इंडोल में आपको जैसे नाइट्रोटोल्यून ले लिया, और फिर डाइथाइल ऑक्सलेट लेना पड़ता है। फिर आप बेस लोगे, तो बेस को सिंपल वर्क आपको पता है कि प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा वो, ठीक है। बाद में फिर से वही रिएजेंट जिंक एसिटिक एसिड, फिर वो NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, वाटर बाहर निकल के आपका इंडोल की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो सिंपल हमने प्रिपरेशंस के दो मेथड देख लिए। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करें, तो सिंपल कुछ नहीं करना आपको, जैसे है आपका ये है इंडोल। अब आपको बताइए इलेक्ट्रोफाइलिक रिएक्शन हम बहुत सारे कर चुके हैं, जैसे नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये इंडोल का स्ट्रक्चर बनाओ डायरेक्ट 1 2 3। यहाँ पे आपका नाइट्रेशन है तो NO2 लग जाएगा, क्लोरिनेशन है तो यहाँ पे Cl लग जाएगा आपका, ठीक है। गटरमैन कोच में क्या होता है आपका, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है कि जब HCN और HCl और हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो गटरमैन कोच होता है, यहाँ पे CHO लगता है, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शंस ले लो इलेक्ट्रोफाइल की, हमने देखा था कि नेगेटिव इस पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे ये टेक होगा सभी का, मतलब थर्ड पोजीशंस के ऊपर। तो यह ध्यान रखो, थर्ड पे होता है, पायरल फ्यूरन भी 2 पे होता था। अब हम रिडक्शन की बात करें तो ये आपको पता है कि इसका रिडक्शन करोगे, जैसे टिन या HCl ले लो या पर, तो अगर एक इक्विवेलेंट है तो आपका ये पहले डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगी, ये एज टीज रहेंगी, ठीक है। और डाइमराइजेशन भी हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल सेम डाइमर भी बना सकते हैं इंडोल के, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें तो और मैकेनिज्म्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्जेक्ट मैकेनिज्म, तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होती है, बाद में हम कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेंगे सिट, और फिर थर्ड पे आप रिमूव करके प्रोटॉन को, और जो फाइनल प्रोडक्ट है अपना उसकी प्रिपरेशंस कर देते हैं। तो ये मैकेनिज्म्स हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था। तो इसमें तो हमें सिर्फ ये देखना था कि आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रिपरेशंस मेथड कैसे हैं, और ये रिडक्शंस वाली एक दो रिएक्शन। नेक्स्ट में हम क्यूनोलिन को और फर्दर हम आइसोक्यूनोलिन को, देन हम अमीनो एसिड को फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।